आज हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं। बहुत सारा बेसिक्स नेचर है इस क्वेश्चन को समझने का, तो उस नेचर को आज हम समझते हैं। फॉर्मेटिंग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस के अंदर किया गया है। एक तो आपको हर कैपेसिटर्स का इंडिविजुअल चार्ज कैलकुलेट करना है, आपको पोटेंशियल बी पता करना है, और सवाल है कि सी पे जो पोटेंशियल सेटअप किया गया है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो सवाल आपको क्लियर विजन में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि मुझे ये पता करना होगा कि इन दोनों कॉम्बिनेशन का क्या इक्विवेलेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं C डैश इक्वल टू C2 प्लस C3। अब C2 का वैल्यू कितना है और C3 का वैल्यू आप यहाँ पे डेबिट कीजिए, तो 4 प्लस 2, और ये माइक्रोफराड में दिया हुआ था माइक्रोफराड, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफराड हो जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा C डैश इंटू C और C डैश प्लस C। तो कॉम्बिनेशंस को आप देखिएगा तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 और क्या हो जाएगा 3 या 6 प्लस 3, जो भी चीज़ें थे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफराड। ठीक है, अब आप क्या करो कि ध्यान से समझो, आपको इस पूरे इक्विवेलेंट का चार्ज कैलकुलेट करना चाहिए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू वी, तो Q इक्वल टू C का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6, और वोल्ट कितना है तो 1200। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके आएगा 2.4 इंटू 10 टू पावर, ये वैल्यू आ जाएगा तो 10 टू पावर आ जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ तक आप जब कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है, अब आपको पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर इन्वॉल्व है C1, तो Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लिखोगे VA और माइनस VB। ठीक है, और चार्ज का वैल्यू कितना है, तो आपने इक्विवेलेंट से निकाला था कि 2.4 इंटू 10 टू पावर -3, और कैपेसिटेंस C1 कितना है, तो 3 है, तो 3 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल A माइनस B इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हटा दे तो इधर आ जाएगी, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 800 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अब पोटेंशियल A पता करना है आपके पास ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पोटेंशियल A पे पोटेंशियल कितना है आपका, तो A पे तो क्लियरली आपको दिख रहा है इतना वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो B पे पता करना होगा, तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कर देते हैं 800 को, तो क्या आ जाएगा 400 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चार्ज पता करना है, तो आप चार्ज पता करने जा रहे हो, तो आप चार्ज, तो फर्स्ट कंडीशंस पे चार्ज के बारे में आप सोचो कि एक और चीज़ बात कर लेते हैं। यहाँ पे C है और B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये भी निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल C माइनस V क्या आने वाला है। C पे पोटेंशियल कितना है, तो C पे पोटेंशियल तो यहाँ पे तो ज़ीरो है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं, पोटेंशियल B माइनस C लिख लेते हैं, तो थोड़ा सही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 0, तो ये 400 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप निपट लिए सवाल को। ठीक है, अब आप इस कंडीशन में जब आ गए हो तो आप Q2 निकालते हैं। ठीक है ना, तो Q2 निकालते हैं, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा माइन्यूटली देखिएगा, ज़रा सा समझिएगा। आपको चार्ज Q2 चाहिए, तो अब आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हो सकता है C2, तो ठीक है C2 कैपेसिटेंस है, तो C2
अब यहाँ से पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना दिख रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल तो आप देखोगे तो VC की बात करोगे, VC माइनस VV, ठीक है। अब VC माइनस VV करते हो तो C पे तो पोटेंशियल जो था वो क्या था, अपना ज़ीरो था। और यहाँ पे यदि हम पोटेंशियल की बात करें तो B माइनस C क्यों नहीं करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे पास। तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे, B माइनस C की बात करेंगे। तो हम पोटेंशियल किसकी बात करेंगे, तो B माइनस C का बात करेंगे। तो अब C2 कैपेसिटेंस कितना है, 4 है, ठीक है। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 लिख लेते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस C कितना आ रहा है, 400। तो 400 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहीं पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इनटू क्या कर लेते हैं, 400 कर लेते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल है सबको कैलकुलेट करोगे तो 16 का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम Q3 निकालते हैं, ठीक है। Q3 में हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से कंडीशंस वाइज देखो तो Q3 में हम क्या लिखेंगे, C3। फिर से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, B माइनस C लिखेंगे। अब B माइनस C लिखा मैंने तो C3 का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो C3 हमारे पास देख लीजिए यहाँ से तो कितना आ रहा है, 2 है। 2 है तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इंटू फिर से 400। अब फिर से कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻3। अब आप जानते हो कि Q1 निकालना है। Q1 किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो Q का वैल्यू निकाले हैं सर जी 2.4 इंटू 10⁻⁻3। तो कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा जेनरिक वे में गए हम, बेसिक काम करें। हाँ, थोड़ा कभी कभी लोग पोटेंशियल C माइनस B लिख देते हैं। तो C माइनस B में लिखने में तो C तो आपका ज़ीरो है ना, और B पे तो आपका पोटेंशियल्स कैलकुलेट किया है आपने, B पे कितना कैलकुलेट किया है। तो थोड़ा यहाँ पे माइन्यूटली यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। ये थोड़ा कंसर्निंग रहेगा कि आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा हेल्प आउट भी करेगा आपको कि कैसे आप डील कर रहे हैं सवाल को। तो आज के लिए थैंक यू। बहुत फॉर्मेटिंग की गई है क्वेश्चन के अंदर, आप इसको समझिए जा करके। तो आज के लिए थैंक यू।